नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। योगी का राज तिलक सबसे अलग। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर में सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जी हां, इकाना स्टेडियम में सीएम के शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी हो चुकी है। भव्य तैयारी की गई है। इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। इकाना स्टेडियम जाने वाले हर रास्ते पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे। 12 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहने वाले हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, विभिन्न मठों और मंदिरों के महंत इस दौरान मौजूद रहेंगे। अंबानी, अडानी समेत 49 उद्योगपतियों को भी आमंत्रण भेजा गया है। जी हां, विपक्ष के नेता सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल को भी न्योता भेजा गया। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती को भी न्योता भेजा गया। हालांकि अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया शपथ ग्रहण में पहुंचने से। वहीं 12 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर समेत कई सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। बिहार, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा के 5 डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। समारोह में 70,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और ये तस्वीरें भी सीधे इकाना स्टेडियम से हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य तैयारी हो चुकी है योगी के सीएम पद की शपथ लेने की। योगी 2.0 का शुभारंभ अब से थोड़ी देर में होने जा रहा है। 38वें मुख्यमंत्री होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। और हमारे साथ स्टेट हेड रविंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं लाइव लखनऊ से। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि आपको तो मालूम होगा 26 सालों बाद दोबारा ऐसा उत्तर प्रदेश होने जा रहा है कि कोई सरकार दोबारा शपथ लेने की तैयारी। जी, हम बात करें योगी आदित्यनाथ तो इसको जितना भव्य रूप दिया जा सकता था उतना भव्य रूप दिया गया है। जिसमें हम बात करें जितने भी भाजपा शासित प्रदेश है सभी मुख्यमंत्रियों को बुलावा भेजा गया जो कि सभी मंच पे मौजूद हैं और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच में आ चुके हैं। और कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। किसी भी दिखाया जा रहा है। हालांकि जो विपक्ष है सभी विपक्षी पार्टियों के जितने भी प्रमुख नेता है उनको भी बुलावा भेजा गया था, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष मंच से नदारद दिखाई दे रहा है। कोई भी विपक्षी दल का नेता शपथ ग्रहण समारोह में आने को तैयार नहीं है। हम चाहे बात करें अखिलेश यादव की, चाहे कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी की, तो विपक्ष पूरा लगा है योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह। जी बिल्कुल है। जिस तरह जो तस्वीरें हम सीधे इकाना स्टेडियम से देख पा रहे हैं रविंद्र जी, जो भव्यता दिख रही है, जो लोगों की भीड़ वहां पर दिख रही है कि प्रचंड जीत हासिल की और 37 साल का उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ा और दूसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। क्या और मायने निकाले जाए इसके? भारतीय जनता पार्टी थी, दोनों में मुख्य लड़ाई थी, पूरे चुनाव भर देखी भी गई। पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती हुई दिखाई दी, जो कि जिसका आज नतीजा ये है कि योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल का शपथ ले रहे हैं। जी। और जो यहाँ पर जो तैयारियां हैं, तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें तो करीब 70,000 लोगों को न्योता भेजा गया, जिनमें आम जनता भी शामिल है। जो उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको भी बुलावा भेजा गया। तो जो इकाना स्टेडियम है ये चकाचक भरा हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग आधा लखनऊ जाम है। हम चाहे बात करें शहीद पथ की, शहीद पथ के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों का जखीरा आपको दिखाई देगा। कहीं भी अब इतनी जगह नहीं बची है कि स्टेडियम में पहुंचा जा सके। इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए। बिल्कुल। और मंत्री पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं कई विधायक यहाँ पर। जिस तरह जो सूची सामने आ चुकी है, जो नाम सामने आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया है और वहीं 2 मुख्यमंत्री बनाए जाने दूसरे पद के लिए ब्रजेश पाठक का नाम सामने आया। जिस तरह से पहले भी जो चर्चाएं चल रही थी कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सूची सामने आई उनका नाम शामिल है। और वहीं ब्रजेश पाठक का नाम नहीं समझ में आ रहा था पहले, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री पद के लिए ब्रजेश पाठक का नाम सामने आ रहा है।
देखिए, कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक एक कद्दावार नेता रहे हैं। हम चाहे बात करें बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब भी वो मंत्री थे, और जब भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कार्यकाल था तब भी वो मंत्री थे, और जी दूसरी बार भी अच्छी बहुमत से उन्होंने अपनी सीट को जीता है। जी तो ब्रजेश पाठक का जो कद है वो कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली तो माना ही जाता है, लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको मंत्री पद मिलेगा इसके तो केवल प्रयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। और जो ब्रजेश पाठक हैं इनको बनाया जाना एक तरह से लोगों को चौंकाने वाला है। जी। जो सूची सामने आई है 52 मंत्री जिनके नाम सामने आए, एक एक करके मैं अपने दर्शकों को ये नाम बताना चाहूंगी। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य का नाम भी शामिल है, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता, नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, संजय निषाद, नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर। ये जो नाम है, अगर इनकी बात की जाए तो कई ऐसे नाम हैं जो पहली बार इस कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अभी नहीं आ रही थी आवाज। मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर मौके पे आ चुका है। किसी भी क्षण वो मंच में पहुंच सकते हैं जी। और जो भी इंतजार था, हम चाहे बात करें अमित शाह जी, चाहे नरेंद्र मोदी जी का, जो राजनाथ सिंह जी हैं, सभी लोग मंच में आने वाले हैं। लगभग कुछ ही पल में नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर जो है वो इकाना स्टेडियम में ही लैंड करेगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा ही समय बचा है रविंद्र जी शपथ ग्रहण समारोह में। दूसरी बार जब सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम पद की, उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, भव्यता हम देख पा रहे हैं इकाना स्टेडियम से, जिस तरह से भीड़ लगी हुई है। वहीं मंच की बात की जाए तो मंच पर भी लगभग 70 कुर्सियां लगाई गई हैं कि कौन कौन लोग विशेष रूप से वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, अब की बार जो मंत्रिमंडल तय किया गया है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें हम बात करें उत्तराखंड की जो राज्यपाल रही हैं बेबी रानी मौर्य जी, जिसको अब की बार आगरा से टिकट दिया गया, उनके लिए भी प्रथम कार्यकाल रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार में। हम बात करें दयाशंकर सिंह जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब वो सुर्खियों में आए थे अपने विवादों को लेके। जिसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी तो उसमें उनकी जो पत्नी थी स्वाति सिंह, उनको मंत्री पद दिया गया था, लेकिन अब की बार उनको टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया था। लेकिन दयाशंकर सिंह जी, जो कि बलिया से निर्वाचित हुए, अब की बार मंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं और स्वतंत्र प्रभार का उनको बिल्कुल राज्य मंत्री मिल रहा है जी। और भी जैसे कई चेहरे हैं जो पिछली बार नहीं थे लेकिन अब की बार हैं। हम चाहे बात करें जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण जी, जिनका पहला चुनाव था विधायकी का, जो कन्नौज विधानसभा से जीते हैं, उनको भी मंत्री पद दिया जा रहा है अब की बार। अब देखने वाली बात है कि विभागों का बंटवारा कैसे होता है और किसको क्या क्या दिया जाता है। बिल्कुल, विभागों की बात तो आगे चल के होगी। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार की बात की उसकी लिस्ट भी हमारे सामने है, ये भी नाम मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। दयाशंकर सिंह, जिस तरह से आपने अभी बताया, स्वाति सिंह के ये पति है जो पहली बार चुनाव लड़े, जीते और अब स्वतंत्र प्रभार इन्हें यहाँ पर दिया जा रहा है। नरेंद्र कश्यप जो है राज्य मंत्री की सूची में इनका नाम है, दिनेश प्रताप सिंह का नाम है, अरुण कुमार सक्सेना, दया शंकर मिश्र, मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटीक, संजीव गोंड, बलदेव सिंह ओलख, अजित पाल, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, केपी मलिक, सुरेश राही, सोमेंद्र तोमर, अनुप प्रधान, प्रतिभा शुक्ला, राकेश राठौर, गुरु, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आजाद अंसारी, विजय लक्ष्मी गौतम। ये राज्य मंत्री की सूची है जिसके नाम जो मैंने बताया। इनमें से भी कई नाम ऐसे हैं जो पहली बार राज्य मंत्री के लिए चुने गए हैं। तो कई तरह के बदलाव भी इस बार की कैबिनेट के दूसरे कार्यकाल की जो कैबिनेट का जो चयन होगा उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी विभाग दिया जाएगा, सवाल वहीं उठेगा कि वो विभाग की जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभा पाते हैं।
रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। अब की बार जो मंत्री पद दिए जा रहे हैं उसमें हालांकि कई पुराने चेहरे हैं, पर कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी जिनको मौका मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल को कैसा रूप देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरह से कर पाते हैं। इसमें हम बात करें, चाहे रजनी तिवारी जो हरदोई जनपद से आती हैं, विधायक पहले भी रही हैं, लेकिन मंत्री पद की रेस में पहली बार हैं, जिनको अब की बार स्वतंत्र प्रभार का पद दिया जा रहा है। और इसी तरह से कई नए चेहरे हैं जिनको अब की बार तरजीह दी जा रही है पुराने नेताओं की अपेक्षा। हम चाहे बात करें, पिछली बार के कद्दावर नेता रहे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, वो अब की बार मंत्री पद की रेस में नहीं है, उनको पीछे छोड़ दिया गया है। और जो नए चेहरे थे उनको लाया गया, चाहे अयोध्या जनपद से बात करें, अयोध्या से भी एक नया नाम निकल के आया है जो अब की बार मंत्री पद की रेस में है। इसी तरह से अब की बार युवाओं को ज्यादा तरजीह दी गई है और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है पुराने लोगों, पुराने नेताओं की अपेक्षा, ताकि जो योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल अब की बार रहे वो जैसा पहले था उससे बेहतर रहे, ताकि जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, उसको प्राथमिकता से अच्छे से किया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। बिल्कुल। जिस तरह उप मुख्यमंत्री पद की हम बात करें, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। पहला नाम सामने है केशव प्रसाद मौर्य का, वहीं दिनेश शर्मा के नाम पर चर्चा चल रही थी कि शायद दोबारा उन पर भरोसा जताएगी पार्टी, लेकिन उनकी जगह अब ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री रहे हैं पहले कार्यकाल में, उन पर अब शायद बीजेपी भरोसा जताने वाली है। तो वहीं क्या माना जाए, दिनेश शर्मा को पार्टी की कोई और जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी? देखिए, दिनेश शर्मा बहुत प्रभावशाली रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, और उनको एक पद दिया गया था, एक जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर प्रदेश में, जो कि उन्होंने बखूबी निभाई है। तो कहीं ना कहीं उनका जो नाम है अभी तो नहीं क्लियर हो पा रहा है कि उनका नाम मंत्रियों की रेस में है कि नहीं है, अभी कह पाना जल्दबाजी होगी। कुछ क्षणों का और इंतजार है, कुछ क्षणों बाद जो भी होना है वो सब तय हो जाएगा। लेकिन जो हम बात करें और नेताओं की और मंत्रियों की, तो जो सूची बन के आई है इसमें कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। वहीं अब दूसरे कार्यकाल की रणनीतियों पे बात करें काम करने की, तो कुछ अलग देखने को उत्तर प्रदेश में इस बार मिल सकता है। जिस तरह से आपने भी पहले कहा कि 2024 के चुनाव भी अब सामने हैं, और अब जो काम करने का तरीका होगा बीजेपी का इस बार के कार्यकाल में वो अलग होगा। देखिए, पहला जो कार्यकाल था योगी आदित्यनाथ का, वो हम ये कहें कि पहली बार मुख्यमंत्री बने तो थोड़ा हो सकता है अनुभव की कमी रही हो, लेकिन जो अब की दूसरा कार्यकाल है इसमें योगी आदित्यनाथ पूरी तरह परिपक्व हो चुके हैं। जो भी उन्होंने 5 साल में कार्यकाल किया उसका नतीजा उनको दूसरी बार सरकार बनाने के मौका मिलने के लिए देखा जा सकता है। तो अब की बार जो कार्यकाल रहेगा वो अच्छा ही माना जाएगा। जो भी योजनाएं पिछले 5 सालों में नहीं हो पाई, तो इनका प्रयास यही होना चाहिए कि उन योजनाओं को बखूबी पूरा करें और नई नई योजनाओं को लाएं। और जो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सौगात दी है, तो उसके बदले में कहीं ना कहीं इनकी भी कोई जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको निराश ना करें। जो सीटों के आंकड़ों की बात की जाए, जो इस बार जीत में कम देखने को मिला, 273 सीटों पर बीजेपी अपनी सरकार बनाई है, तो इन पर भी आगे जाके कहीं ना कहीं आंकलन किया जाएगा कि जो दावा एक बार फिर 300 प्लस का किया जा रहा था, लेकिन सीटें कम हो गई, तो क्या कमी रही होगी कार्यकाल में जो अब की बार उसको पूरा करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 5 साल रहे हैं और जो सीटों की जो कमी की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें ये देखा गया है कि जो क्षेत्रीय नेता थे या क्षेत्रीय विधायक थे, उनसे तो कहीं ना कहीं जनता नाराज दिखाई दे रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वो योगी आदित्यनाथ के रूप में ही देखना चाहते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं इनको सीटों का नुकसान हुआ है। जहां पर लोगों की नाराजगी थी अपने प्रतिनिधियों से, जो विधायक थे उनसे नाराजगी थी, तो उनको शायद नहीं पसंद कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के पद में वो योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते थे। इसीलिए 274 सीटें दे के कहीं ना कहीं इनको सौगात दी है। लेकिन जो नाराजगी थी वो विधायकों के लिए की थी, तो उसकी भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने विधायकों की सूची बदली, नए लोगों को जोड़ा। हम चाहे बात करें ईडी से वीआरएस लेके आए राजेश्वर सिंह जी, उनको पहली बार मौका मिला सरोजनी नगर विधानसभा से, उन्होंने सीट निकाली। वहां पर पहले स्वाति सिंह मंत्री रही हैं, राज्य स्वतंत्र प्रभार की मंत्री थी, तो उनसे कहीं ना कहीं जो जनता थी उनकी नाराजगी थी, अगर वो वहां लड़ती तो शायद वो सीट ना निकाल पाती, जो राजेश्वर सिंह ने निकाल ली। तो ये जो 274 सीटों का जो आंकड़ा है, इसका जो क्रेडिट है ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय नेता थे उनसे कहीं ना कहीं जनता नाराज। वही मंत्रिमंडल की बात की जाए तो ये भी माना जा रहा है कि महिलाओं को खास तवज्जो दी जाएगी। जी,
युवा चेहरे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जैसे अपर्णा यादव की बात की जाए जो बीजेपी में चुनाव के पहले ही शामिल हो, उनका नाम भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना रहा है चुनाव के हर वक्त, और अभी भी मंत्रिमंडल में शायद उन्हें कोई जगह मिल सकती है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो सूची अब की आई है उभर के, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को तरजीह तो दी गई है। हम चाहे बात करें रजनी तिवारी की, इटावा से चुनी गई सरिता भदौरिया जी की, चाहे हम बात करें बेबी रानी मौर्य की, बेबी रानी मौर्य अनुभवी हैं, राज्यपाल रह चुके हैं उत्तराखंड के, तो हो सकता है उनको जो पद दिया जाए या जो उनको जिम्मेदारी दी जाए उसको बखूबी से निभा पाए। तो इसलिए अब की बार कहीं ना कहीं जो पद है या जो मंत्री पद है उसको बड़ा सोच विचार के सूची का अंतिम रूप बहुत अंत में दिया गया। जब शपथ ग्रहण समारोह चालू होने जा रहा था उसके आधे घंटे पहले सूची निकल के आती है। पहले उसके कोई चर्चा नहीं थी, केवल कयासों के दौर चल रहे थे, लेकिन जो अब सूची निकल के आई है तो उसमें सभी लोगों, सभी वर्ग, सभी उम्र के लोगों को तरजीह दी गई है जिनको मंत्री पद दिया जा रहा है। बिल्कुल, इस वक्त जो तस्वीरें, क्योंकि अब से थोड़ा ही समय बचा है, 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और जो तस्वीरें इकाना स्टेडियम की हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक सीट भी वहां पर खाली नहीं है। किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ सुबह से ही रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। हम चाहे बात करें इकाना स्टेडियम की, हम चाहे बात करें मुख्यमंत्री आवास के आसपास, चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय की जी, वहाँ सुबह से ही सभी तैयारियां चल रही हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग गायन हो रहे हैं, लोगों की खुशी और जो एक वो था उत्साह था वो दिखाई दे रहा है चारों तरफ। पूरे लखनऊ में आज के दिन केवल शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा हो रही है, जिसको देखो वही इकाना स्टेडियम की तरफ जाने की जिद कर रहा है और कहीं ना कहीं इस इतिहास का गवाह बनना चाह रहा है जी। तो ये जो मौका है, जो दूसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी अपना उसका दूसरे कार्यकाल का शपथ लेने जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह तो है ही और लोगों को उत्साह देखते भी बन रहा है। बिल्कुल, ये जो भीड़ हम देख पा रहे हैं रविंद्र जी, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं होगी, जो वहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता है, जो आम लोग है, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो भी उत्तर प्रदेश की योजनाएं रही हैं उनके जो लाभार्थी थे उनको भी बुलावा भेजा गया था। करीब 70,000 पास जारी किए गए, लोगों को बुलावा भेजा गया और सभी लोग अपनी मर्जी से खुद आ रहे हैं, ना कि किसी के कहने पे, क्योंकि लोगों में उत्साह एक अलग ही देखते बन रहा है। क्योंकि जो यहाँ की भीड़ है, इतनी भीड़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आप तो देख ही रहे होंगे जी। बिल्कुल, कि पैर रखने की भी जगह नहीं। हालांकि बहुत तेज धूप है यहाँ पर, गर्मी का मौसम है जी, धूप भी बहुत तेज है, तब भी लोग इस पल के गवाह बनने के लिए बेताब हैं और भारी संख्या में इकाना स्टेडियम पहुँचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिल रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं, अमित शाह पहुंच रहे हैं, 12 राज्यों के सीएम पहुंचे हैं, 5 राज्यों के डिप्टी सीएम वहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाको चौबंद है, पूरा लखनऊ चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। क्योंकि हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो एसपीजी की भी सुरक्षा बहुत तगड़ी यहाँ रखी गई है। जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट हैं उन सबसे पीएससी की बटालियन लगाई गई है और एसपीजी भी कहीं ना कहीं निगाह बनाए हुए है और जो भी यहाँ के चाको चौबंद है बहुत दुरुस्त रखे गए हैं अपने हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी देर में आपसे शपथ ग्रहण समारोह की शुभारंभ होने जा रहा है, योगी 2.0 का शुभारंभ होने जा रहा है। 4 बजे योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और कुछ ही समय बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे पूरे शपथ ग्रहण समारोह की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, क्योंकि समय नजदीक आ चुका है। 4 बजे जो समय तय किया गया था योगी आदित्यनाथ के सीएम पद की शपथ लेने का, वो नजदीक आ चुका है। अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है इस शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता का, किस तरीके से इकाना स्टेडियम सजाया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और जो भीड़ इकाना स्टेडियम में देखी जा रही है, 70,000 लोगों के एकत्रित होने की यहाँ पर सूचना मिल रही थी, लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग इस स्टेडियम में मौजूद होंगे। आम लोगों में उत्साह है, उत्तर प्रदेश की जनता में उत्साह है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का 37 सालों का रिकॉर्ड था वो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तोड़ा है और एक बार फिर दोबारा से योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उसी के साथ 52 मंत्री हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 12 राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं।
तो आपसे कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ का राज तिलक होने जा रहा है। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 4 बजे का समय है और वो समय काफी कम बचा हुआ है। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।